नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अपनी सबसे पहली खबर की बात करें तो ये भारत और बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ से आ रही है। टर्किश मेड बैरेक्टर TB2 ड्रोन जो एडवांस सर्विलांस और टैक्टिकल ऑपरेशंस के लिए फेमस हैं। इन्हें रिसेंटली मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के करीब देखा गया था। जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं, मैंने कुछ प्रीवियस वीडियोस में भी कवर किया था इसे। ये डेवलपमेंट इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए एक मेजर कंसर्न बन गया है। अब सवाल उठता है, बांग्लादेश के ये ड्रोन्स क्या कर रहे हैं इंडिया के इतने नज़दीक। पहले तो जान लेते हैं ये बैरेक्टर TB2 ड्रोन आखिर करते क्या हैं। ये मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज एंड्योरेंस UAVs हैं जो हाई डेफिनेशन वीडियो और थर्मल इमेजिंग करेक्ट करते हैं। ये प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस फायर करने की भी कैपेबिलिटी रखते हैं, यानी अगर ज़रूरत पड़ी तो पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ टैक्टिकल स्ट्राइक्स भी कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से एक ड्रोन जो तेजगांव एयरबेस ढाका से ऑपरेट हो रहा था वो मेघालय और त्रिपुरा के बॉर्डर एरियाज के आसपास देखा गया। लेकिन दोस्तों, इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज फुली तैयार हैं। इंडियन एयरफोर्स और BSF के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स का कहना है कि अगर ये ड्रोन्स गलती से भी हमारे एयर स्पेस में आए तो हम उन्हें शूट करने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेंगे। बॉर्डर एरियाज में ऐसी एक्टिविटीज़ काफ़ी स्ट्रेटेजिक होती हैं। ये कभी कभी एक डिस्प्ले ऑफ पावर या पोस्चरिंग भी हो सकता है। जैसे अभी बांग्लादेश के अंदर पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा है और शेख हसीना की सरकार क्राइसिस में है। शायद ये ड्रोन्स वहाँ के पब्लिक को एक पावरफुल गवर्नमेंट का इमेज दिखाने की कोशिश कर रही हो। इंडियन BSF के IG हरबख्श सिंह ढिल्लो का कहना है कि बॉर्डर सिचुएशन अभी स्टेबल है और अगर ज़रूरत पड़ी तो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड के साथ ओपन है। लेकिन एक बात क्लियर है, भारत अपने बॉर्डर्स की सिक्योरिटी के लिए हर कदम उठाने को तैयार है। तो क्या कहना है आपको इस खबर के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब बात करते हैं श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट अनुराकुमार दिसानायका की, जो अपने पहले फॉरेन विजिट के लिए भारत आए हैं। दोस्तों, ये विजिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि ये दोनों देशों के बीच के रिलेशंस को एक नए फेज में ले जाने का सिग्नल दे रहा है। आपको याद होगा कि श्रीलंका को पिछले कुछ सालों में काफ़ी फाइनेंशियल और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटीज़ का सामना भी करना पड़ा है। लेकिन भारत ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंडर श्रीलंका के साथ हर पॉसिबल एरिया में सपोर्ट दिया है, चाहे वो इकोनॉमिक एड हो या डिफेंस कोऑपरेशन। प्रेसिडेंट दिसानायका की विजिट के दौरान PM मोदी के साथ वाइड रेंजिंग बातचीत भी होगी, जिसमें ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और मैरीटाइम सिक्योरिटीज़ जैसे टॉपिक्स अहम हैं। मैरीटाइम सिक्योरिटी तो एक ऐसा एरिया है जहां भारत और श्रीलंका मिलकर काम करते हैं, स्पेशली इंडियन ओशियन में चाइना के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए। दिसानायका की बोध गया विजिट एक कल्चरल डिप्लोमेसी का एग्जाम्पल है और ये भी दिखाता है कि दोनों देशों के बीच के टाइज सिर्फ स्ट्रेटेजिक नहीं, कल्चरल भी हैं। श्रीलंका में चाइनीज शिप्स के डॉकिंग ने काफ़ी कंट्रोवर्सीज को जन्म दिया था और भारत ने तब भी अपने मैरीटाइम सिक्योरिटीज कंसर्न क्लियर किए थे। लेकिन अब लगता है कि श्रीलंका ने भी समझ लिया है कि भारत के साथ रिलेशंस इंप्रूव करना उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो क्या कहना है आपको इस खबर के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, तीसरी न्यूज आती है एक प्राउड मोमेंट के साथ। भारत का इंडिजिनियस फाइटर जेट तेजस अब अपने पैराशूट के लिए भी कम्प्लीटली आत्मनिर्भर बन गया है। कानपुर के ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री ने अब तेजस जेट्स के लिए कस्टमाइज्ड पायलट पैराशूट का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। अभी तक ये पैराशूट्स इंपोर्ट किए जाते थे, लेकिन अब देसी प्रोडक्शन होने की वजह से कॉस्ट लगभग आधी हो गई है। सिर्फ 8 लाख रुपए एक पैराशूट के लिए। ये इंपोर्टेड पैराशूट्स के कॉस्ट का हाफ है और क्वालिटी बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर है। ये पैराशूट 2200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड और 50,000 फीट की हाइट तक के इमरजेंसी कंडीशंस को हैंडल कर सकते हैं। और ये प्रोजेक्ट एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, लोकल एनवायरनमेंट प्रमोट करना। कानपुर फैक्ट्री में 65 वुमेन इस प्रोजेक्ट में काम कर रही हैं। तो ये सिर्फ डिफेंस का नहीं, एक सोशल एम्पावरमेंट का भी प्रोजेक्ट है। और सबसे बड़ी बात, ये डेवलपमेंट हमारे तेजस जेट्स को और ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव बनाता है। इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स के लिए एक बड़ा एश्योरेंस है कि अगर कभी इमरजेंसी हुई तो ये पैराशूट उनकी सेफ्टी के लिए रेडी रहेंगे। अब बात करते हैं ब्रह्मोस 2 के हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में। ब्रह्मोस एरोस्पेस और रसिया के पार्टनरशिप में जो पहले स्पेसिफिकेशन बने थे, उनको अब रिविजिट किया जा रहा है। रीज़न, फीडबैक मिला है कि मिसाइल का डेवलपमेंट और पोस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी हाई था और इसीलिए इसके स्पेसिफिकेशंस
और प्राइसिंग दोनों पे काम हो रहा है। पहले ये मिसाइल 800 से 900 किलोमीटर की रेंज के लिए प्लान थी, लेकिन अब रेंज को 1300 से 1500 किलोमीटर तक बढ़ाने का प्रपोजल है। ये हाइपरसोनिक मिसाइल एक गेम चेंजर बन सकती है, स्पेशली अगर इसके कॉस्ट को ज़्यादा अफोर्डेबल बना जाए तो। लेकिन यहाँ एक और चीज़ है जो इस प्रोजेक्ट को यूनिक बनाती है। ये न्यूक्लियर नहीं, कन्वेंशनल वॉरफेयर के लिए बन रही है। ये DRDO के प्रोजेक्ट विष्णु से अलग है, जो न्यूक्लियर डिटेरेंस के लिए डिजाइन हो रहा है। ब्रह्मोस 2K का अल्टीमेट गोल है इंडिया को एक हाइपरसोनिक पावर हाउस बनाना, और अगर इसका लोकल प्रोडक्शन इंक्रीज किया जाए तो आत्मनिर्भर भारत का एक और स्ट्रॉन्ग एग्जांपल सेट हो जाएगा। तो क्या कहना आपको इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली बात करते हैं एम्ब्रर के C-390M मिलेनियम के प्रपोजल की, जो इंडियन एयरफोर्स के मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट टेंडर के लिए एक काफ़ी बोल्ड मूव है। एम्ब्रर ने प्रपोज किया है एक वेपनाइज्ड वर्जन जो सिर्फ एक ट्रांसपोर्टर नहीं बल्कि एक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी बन सकता है। सोचिए, एक एयरक्राफ्ट जो रुद्रम 2 जैसे एयर टू सरफेस मिसाइल्स या एंटीशिप मिसाइल्स कैरी कर सके और साथ ही एयर लॉन्च ड्रोन्स के लिए मदरशिप की तरह काम करे। ये प्रपोजलों से काफ़ी अलग और कॉम्पिटिटिव बनाता है एयरबेस A400M और C-130J हरकुलस के कंपैरिजन में। इंडियन एयरफोर्स के लिए ये एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि ये एक ही प्लेटफॉर्म्स पर मल्टीपल कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करेगा, चाहे वो लॉजिस्टिक्स हो या टेक्टिकल स्ट्राइक्स। दोस्तों, अब बात करते हैं एक नई इंडियन इनोवेशन की, जो हमारे डिफेंस और इंडस्ट्रियल ऑपरेशन के लिए एक गेम चेंजर बन सकती है। ग्रिड बोट्स का ब्रूट ऑल टेरेन ट्रैक बेस्ड रोबोट। ये एक एडवांस्ड ऑटोनोमस रोबोट है जो सर्विलांस, रिकॉनेसेंस और थ्रेट डिटेक्शन के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। ब्रूट की सबसे बड़ी खासियत है इसका कैपेबिलिटी हर टेरेन पर चलने का, चाहे वो रगेड माउंटेन्स हो, डेंस फॉरेस्ट हो या डिजास्टर हिट एरिया। ये रियल टाइम इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है और फीचर्स के साथ आता है। फॉर एग्जांपल, इसमें एक ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार लगा है जो अंडरग्राउंड थ्रेट्स जैसे लैंडमाइंस, टनल्स या एक्सप्लोजिव को डिटेक्ट करने में मदद करता है। ऐसे डेंजरस एनवायरनमेंट में ह्यूमन इंटरवेंशन के बिना काम करना ब्रूट की बड़ी स्ट्रेंथ है। एक और यूनिक फीचर है इसका केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर डेटा ट्रांसमिशन। इसका मतलब ये है कि ये रोबोट डेंजरस मटेरियल्स डिटेक्ट करके रियल टाइम अलर्ट्स भेज सकता है, जो न सिर्फ डिफेंस के लिए बल्कि डिजास्टर रिस्पांस टीम्स के लिए भी काफ़ी यूजफुल रहेगा। और सुनने में ये और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है जब पता चलता है कि ब्रूट के पास 45 डिग्री क्लाइंबिंग कैपेबिलिटी है। ये रगेड ऑब्स्टिकल्स को ईजिली क्रॉस कर लेता है और इसका रिमोट रेंज 2 किलोमीटर तक है, यानी ऑपरेटर्स दूर बैठे इसे मॉनिटर और कंट्रोल भी कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, ब्रूट 2D और 3D मैप्स जनरेट कर सकता है जो मिशंस प्लानिंग के लिए वैल्यूएबल है। ये मल्टीपल्स ऑपरेटिंग मोड्स में काम कर सकता है, जैसे रिमोट, फॉलो, फ्लीट और ऑटोनोमस मोड। इसका रोबोटिक आर्म इंटरफेस क्रिटिकल टास्क जैसे इक्विपमेंट हैंडलिंग को भी एग्जीक्यूट करने में हेल्पफुल है। तो आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों, ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।